हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा सिंपल टॉपिक है मल्टीपल वॉइस ऑफ कलेक्टिविटी, जो कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 हमारा हाफ कंप्लीट हो चुका है, कुछ लेक्चर उसमें बचे हुए हैं, तो मैं बहुत जल्द कोशिश करता हूँ कि उसको भी आप लोग निपटा दें। फिर बीच में चैप्टर 3 हमारा है, वो भी चलता रहेगा, हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग आज के लेक्चर में बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। देखिए, इस चैप्टर का नाम सिंपल है, मल्टीपल वॉइसेस ऑफ कलेक्टिविटी। इस चैप्टर में सिंपली आपका जो चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट में आपको सिंपली बताया गया प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, किस तरीके से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, किस तरीके से ये एज अ बिजनेस इसको लोगों ने अडॉप्ट किया, किस तरीके से बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को बता रही है। फिर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, वही चीज़। अब डेवलपमेंट हुआ तो उस डेवलपमेंट को लाने वाला कोई तो होगा, कोई एक शख्स होता है जो किसी चीज़ में डेवलपमेंट लाता है, कुछ नई डिस्कवरी करता है, तो उसके बारे में ही पढ़ना है हमें। और वो चीज़ वो शख्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर 5 का कि क्या हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, क्या इसकी सारी कहानी है। तो बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी देख रहे हैं मॉडर्न पढ़ाई। आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, बोलना ना पड़े, वरना यहाँ से हम चप्पल फेंक करके मारेंगे, ठीक है। हाँ, अभी फेंक रहे हैं, अगला साल तक पहुँच जाएगा। पता चला कहीं रास्ते में चल रहे उधर में चप्पल आया तुम्हारे सर पे गिरेगा। चलो देखो, एक सवाल करते हैं हम आपसे, सिंपल सवाल है। जैसे हो तो तुम नेचर से तो बहुत कोढ़ी हो, तुम हमको पता है, क्लास में नोट्स बनाते नहीं हो, तो करते क्या हो, जो नोट्स अच्छा है, दोस्त अगर नोट्स बना लिया कोई अच्छा बात है, या टीचर से क्या करो तो सर नोट्स दीजिए, हम जीरोक्स करा के ले आते हैं, है ना। तो आज के टाइम पे अगर आप किसी चीज़ को जीरोक्स कराना चाहते हैं, नहीं कॉपी कराना, आप सीधा उससे लेते आगे देते, वो मशीन में डालता, आपको जीरोक्स दे देता है, और आप सिंपली आपको पैसा उसको पे कर देते हैं। अब काफ़ी सस्ता भी है, 1 रुपये लगता है बेसिकली, एक साइड का आपको जीरोक्स कराना है, तो कहीं कहीं पे 2 रुपये लगता है, काफ़ी सस्ता है। कभी आपने क्या इस चीज़ को इमेजिन करने की, इस चीज़ को सोचने की भी कोशिश की कि ये जो टेक्नोलॉजी अभी आपके पास है, जो इतनी आसानी से आप चीज़ों को जीरोक्स करा ले रहे हो, बेसिकली जब आपको प्रिंट होकर के मिल जा रहा है, या आप सिंपली जाते हैं कि आपने मोबाइल में किसी चीज़ को टाइप किया, अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में प्रोजेक्ट को बनाया, और उस प्रोजेक्ट को आप प्रिंट आउट निकलवा करके ले आते हो, वो भी एकदम हाई क्वालिटी में, HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी में। क्या आपने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची कैसे, ये किन लोगों का इसके पीछे हाथ रहा होगा, या किन परेशानियों के थ्रू ये चीज़ आप तक पहुंची होगी? मुझे उम्मीद है आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको तो सोचना कुछ और है। मैं समझ रहा हूँ, टेंशन ना लो, हम सब समझते हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी आप उधर ही सोच रहे हो, मुझे पता है। खैर, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस किन परेशानियों से जूझ करके यहाँ तक पहुँचा है। प्रिंटिंग प्रेस का इंडिया में किसी भी तरह का वजूद नहीं था तब तक, जब तक यहाँ पर अंग्रेज़ नहीं आए थे। अंग्रेज़ हमें पता है वो आ गए थे 1750 से पहले, वो मतलब 1700 के आसपास वो इंडिया, 17 उससे पहले ही शायद वो आ चुके थे। 17वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ जो है वो इंडिया में एंटर कर चुके थे। फिर उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक चले थे, हमारा 20वीं सेंचुरी तक यहीं पे थे वो। अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, यहाँ पर हम लोग 18वीं सेंचुरी पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 1770 वो टाइम पीरियड था जब प्रिंटिंग प्रेस को पहला बार कलकत्ता में इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस को लाया, ठीक है। ये सिंपल था। अब वो लेकर के आए तो उनका क्या मकसद है, बिजनेस करना है, लेकिन सिर्फ बिजनेस करना नहीं था। बेसिकली क्या था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है भाई, उसको प्रिंट करके हम लोग रख सके, डॉक्यूमेंट्री फाइल बना करके रख सके, अच्छे से उसको महफूज करके, ये एक मेन टारगेट था। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का। सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों का हब जो था बंगाल था, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को वो बंगाल में ही, खासकर कलकत्ता में यूज़ करते थे, इसलिए कलकत्ता लिखा है, पुराने ज़माने का फील आएगा। अभी तो कोलकाता हो गया वो। ग्राहम शॉ एक हमारा राइटर, इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है प्रिंटिंग इन कलकत्ता टू 1800। इस बुक में उन्होंने 1770 से लेकर के 1800 तक, 1770 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वहाँ से लेकर 1800 तक, इस टाइम पीरियड में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है, जितने भी अखबार प्रिंट हुए थे, बेसिकली उसका इन्होंने जिक्र किया। तो इस टाइम पीरियड में अगर मैं टोटल बताऊं तो 40 प्रिंटिंग प्रेस, मतलब 40 प्रिंटिंग प्रेस आपका इस टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हो गए थे कलकत्ता उसके अराउंड आसपास, जिसमें ये सारे अखबार आपके न्यूज़ पर प्रिंट होते थे। इंडिया गैजेट, बंगाल गैजेट, एजेटिक मिरर, कलकत्ता क्रॉनिकल, द रिकॉर्ड, ये सारे आपके उसमें प्रिंट होते थे, और ये सब वीकली थे, अपना हफ्ते में कोई एक दिन होते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ थी। फिर ये हमारे
सर विलियम जॉन्स, इन्होंने लिखा कि प्रिंटिंग इज डियर एट कलकत्ता। इस सेंटेंस का सिंपल मीनिंग होता है प्रिंटिंग इज डियर एट कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में प्रिंटिंग महंगी है, मतलब छपाई जो है वो कलकत्ता में महंगी है। अब जाहिर सा बात है कोई भी नई चीज़ आई है तो महंगी होनी, क्योंकि उस टाइम क्या था टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस थी नहीं, बड़े बड़े मशीनों का यूज़ किया जा रहा था, इंक उसमें लग रहा था, काफ़ी खर्च आ रहा था, काफ़ी मेहनत था, तो खर्च ज़्यादा है तो इसलिए महंगी थी वहाँ पर। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया ये हम लोग अभी नहीं जानेंगे, आगे जानेंगे अपने आगे के लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक बस इतना ही हम लोग बात करेंगे। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया जो मैंने आपसे कहा। आगे हम लोग और थोड़ा सा अगर बात करें, छोड़ो नहीं करेंगे, तुम लोग मेरा बात नहीं सुनो, नहीं करेंगे, जाओ कोई बात नहीं करेंगे, इसको उतार लो, उधर लो। खैर इतना समझ में आया। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि प्रिंटिंग इज़ डियर एट कलकत्ता। प्रिंटिंग डियर है मतलब प्रिंटिंग अगर महंगी है तो कहीं ना कहीं ये जो अखबार प्रिंट हो रहे थे ये भी काफ़ी महंगे प्रिंट हो रहे होंगे, तो इनकी सेलिंग जितना होना चाहिए, मतलब जो लोग सोच रहे थे खरीद के पढ़े वो भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, क्यों पढ़ना चाह रहे होंगे लेकिन भाई महंगी है तो नहीं खरीद पा रहे थे। ये हम लोग हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखना चाहिए, देखेंगे कि इस बीच में जो प्रिंटिंग प्रेस तो 40 हुए थे इस्टेब्लिश, लेकिन कुछ खास है 2-3 जिसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा मेन हीरो है जिनका नाम है हमारा उपेंद्र नाथ किशोर। ये वो आदमी है, इनको टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान था, इन्होंने कलर में बहुत अच्छी खासी इंटरेस्ट थी। ये फॉरेन कंट्री में गए थे कहीं पे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को सीखा था, तो वहाँ से उन्होंने इक्विपमेंट्स मंगाए थे, मशीन मंगाए थे, कलर मंगाए थे और उन सारी चीज़ों पे काम किया, तब जाकर के ये जो इनकी बात थी ये गलत साबित हुई। मतलब ये जो प्रिंटिंग महंगी थी वो सस्ती हो गई और प्रिंटिंग अच्छी क्वालिटी में आने लगी। एक तो महंगी थी, क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, अच्छे से कलर भी नहीं आ रहे थे। तो आखिर वो क्या मसला था, आखिर वो क्या कहानी थी जिसकी वजह से उपेंद्र नाथ किशोर ने फ़ॉरेन से यानी कि बाहर कंट्री से इक्विपमेंट्स मंगाए, इंडिया में उसको यूज़ किए और किस तरीके से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को रिवॉल्यूशनाइज़ किया, उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देखना चाहते हैं तो, नहीं करेंगे तो मैं नहीं देखने दूँगा आपको। कैसे मैं कर सकता हूँ, छोड़ो नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।